दोस्तों आपका स्वागत है मेरे टेकराइज चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहेवियर रिपोर्ट के बारे में, जो गूगल एनालिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है जिससे हम जान सकते हैं कस्टमर का बिहेवियर आपकी वेबसाइट के लिए कैसा है, वो कौन से पेजेस पे लैंड कर रहे हैं, किस पेज से एग्जिट कर रहे हैं। और इसके अलावा हमें पता लगता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है। गूगल एनालिटिक्स हमें सजेशन देता है कि इस पेज पे लैंड करने में इतनी स्पीड आ रही है, इस पेज पे इतनी आ रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इवेंट्स के बारे में भी पता लगता है, जैसे कि आपके व्हाट्सएप पे कितने क्लिक आए हैं। इसके अलावा आप जो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू यहाँ पे टैग बनाते हैं, वो सारी चीजें आपको इवेंट्स में दिखाई देंगी। तो दोस्तों इनको सारी चीजों को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरह से आपको आउटपुट निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना गूगल एनालिटिक्स ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जो रियल टाइम और ऑडियंस रिपोर्ट पे थी, तो वो आप जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा और बेहतर तरह से आप एनालिसिस कर पाएंगे। आइए चलते हैं आज हम अपने बिहेवियर रिपोर्ट पे। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू में जाते हैं, देखते हैं वहां पे क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो मैंने इसी मंथ का जो है यहाँ पे सेटअप कर रखा है। इसके अलावा जो हमें यहाँ पे चीजें मिलती हैं वो बिहेवियर रिपोर्ट की ओवरऑल चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज व्यूज है, यूनिक पेज व्यूज है, एवरेज टाइम मेरे कस्टमर ने मेरी वेबसाइट पे कितना काटा है, कितना बाउंस रेट गया है, कितना एग्जिट रेट गया है, वो सारी ओवरऑल चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको पेजेस दिख रहे होंगे, जौन से पेजेस पे मेरे कस्टमर आए हैं। इसके अलावा उनको पेज टाइटल से भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जौन से टाइटल दे रखे हैं उनके नेम से भी आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप सर्च टर्म पे जाएंगे तो आपको यहाँ से पता लगेगा, अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो कोई भी कस्टमर आके अगर आपके प्रोडक्ट को सर्च करता है सर्च टैब में जाके, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से पता लगती है कि कौन सा आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को ज्यादा पसंद आ रहा है। तो इन चीजों से और एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद इवेंट की जो कैटेगरी आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। आप गूगल मैनेजर के थ्रू यहाँ पे इवेंट क्रिएट करते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देखिए, आपको सारे जो इवेंट हैं वो क्रिएट करने आएंगे। वो सारी चीजें आपको यहीं पे दिखती हैं। अगर हम स्क्रॉल पे देखें या क्लिक पे देखें तो जब भी कोई क्लिक होगा फोन पे या किसी बटन पे तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो आइए इसके और अंदर चलते हैं। जैसे हम यहाँ पे बिहेवियर फ्लो पे क्लिक करेंगे, आपको पता लगेगा कि आपका कोई भी कस्टमर आ रहा है तो कौन से पेजेस पे जा रहा है, किस पेज पे वो जाके लैंड कर रहा है, कौन से पेजेस से वो एग्जिट कर रहा है, किस पेजेस से उसको बेहतर इंटरेक्शन मिल रही है, अगर नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है। तो वो सारी चीजों का आपको यहीं से आंसर मिलता है कि कौन सा आपका पेज जो है ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। इसके बाद हम और अंदर जाते हैं तो हमें साइट कंटेंट मिलता है कि जब भी हमारा कोई कस्टमर आया वो हमारे पेजेस पे कैसे जा रहा है और वो आपके कंटेंट को किस तरह से कर रहा है। तो यहाँ पे हम ऑल पेजेस में जाते हैं। ये आपको एक साइट कंटेंट का ओवरऑल लुक देता है। वो बताता है कि पेज है, पेज टाइटल है। इसके अलावा हम और भी मैट्रिक जो है यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी दोस्तों। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपके कौन से पेजेस पे कितने व्यूज आए, यूनिक पेज व्यूज कितने थे, एवरेज टाइम कितना था, एंट्रेंस कितनी थी, बाउंस रेट कितना था। तो ये सारी चीजें आपको यहीं से पता लगती हैं। अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से इनके बारे में और अच्छे से पता लगेगा कि इसका मतलब क्या है। तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, गूगल एनालिटिक्स ने यहाँ पे आपको पूरा सेटअप देके रखा है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। अगर कंटेंट ड्रिल डाउन की बात करें तो एक नाम दे दिया गया है कि किस तरह से कस्टमर आया और आपके कौन से पेज पे लैंड किया है या किस तरह से आपके कंटेंट के अंदर जा रहा है हमारा कस्टमर। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज व्यूज कितने हैं, यूनिक पेज व्यूज कितने हैं, कितना टाइम काटा, कितना बाउंस रेट था, कितना एग्जिट रेट था। तो आपको सारी चीजें सेम मिलेंगी लेकिन आपको बेहतर एनालिसिस के साथ मिल रही है ये चीज। इसके बाद आप देख सकते हैं पेज पाथ लेवल 1 है। इसके बाद हम पेजेस में जाते हैं तो आपको और चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे लैंडिंग पेजेस पे चलते हैं। जब भी हमारा कोई ऑर्गेनिक सर्च से या पेड से जो है हमारा कस्टमर हमारे पेज पे लैंड करता है डायरेक्ट कहीं से, तो जो पेज पे लैंड करेगा उसको हम लैंडिंग पेज कहते हैं। तो हमारे कितने लैंडिंग पेज हैं वो हमें यहाँ से पता लगता है। मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई हेल्थ का पेज है तो हमारा कस्टमर जैसे ही यहाँ पे लैंड करता है तो उसके सेशन क्रिएट होते हैं, न्यू सेशन क्रिएट होते हैं, कितने कस्टमर आए हैं उस पर, कितना बाउंस रेट है, कोई गोल कन्वर्जन हुआ है नहीं हुआ। तो वो सारी चीजें आपको यहीं से पता लगती हैं। तो दोस्तों इन्हीं चीजों से आप पता कर सकते हैं कि कौन से आपका जो कंटेंट है वो बेहतर तरह से है। हो सकता है यहाँ पे लैंडिंग पेज से ही आपका जो है बाउंस रेट बढ़ रहा हो, तो मतलब आपका जो कंटेंट है या यूजर इंटरफेस है वो उतना अच्छा नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं एग्जिट पेजेस पे। एग्जिट पेजेस का मतलब हो जाता है जिस पेजेस
से वो एग्जिट कर गया आपका कस्टमर। तो मान लीजिए आपका कस्टमर लैंडिंग पेज पे आया, उसके बाद वो किसी और पेजेस पे गया, वहां से एग्जिट कर गया। तो इन चीजों से आपको पता लगेगा कि आपका कस्टमर कहाँ से जा रहा है, और वो अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपकी सेल ना होने का क्या कारण है। तो वो सारी चीजें आपको वहीं से पता लगती हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम साइट स्पीड में जाएं तो आपको ओवरव्यू देता है कि आपके पेजेस की जो साइट स्पीड है वो कैसी चल रही है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप डेज, वीक और मंथ का सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद आपका सर्वर का क्या रिस्पॉन्स है, लुकअप टाइम क्या है, वो सारी चीजें आपको पता लगती है। अगर आपकी वेबसाइट ज्यादा पुरानी हो गई है तो ये बेहतर तरह से आपको एनालिसिस देता है। आप यहाँ पे साइट जो है कंट्री वाइज या पेज वाइज जो है यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ाऊं तो हो सकता है मेरा एनालिसिस आए, क्योंकि ये मेरी नई वेबसाइट है तो इतने अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस नहीं आ पा रहा है। नहीं तो आपको यहाँ पे एवरेज लोड का टाइम का पता लगेगा कि कितने टाइम में आपका पेज लोड हो रहा है। इसके बाद अगर हम पेज टाइमिंग पे चलें तो हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो पेजेस हैं वो किस तरह से लोड हो रहे हैं। ठीक है, कितनी बार लोड हुए हैं, उनका स्कोर कैसा है। ठीक है, एवरेज सेकेंड, पेज व्यूज, बाउंस रेट, आपको यहीं से सारी चीजें पता लगती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर पेज टाइटल से चाहते हैं तो पेज टाइटल से पता लग सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ऊपर नीचे करना है उनको तो वो सारी चीजें आप यहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी मैट्रिक्स होती हैं जिससे आप और अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि सेकेंडरी डायमेंशन है। अगर आपको यहाँ पे और कोई भी एनालिसिस करना है, आपको जानना है, कंपेयर करना है चीजों को, तो वो सारी चीजें आपको यहीं से मिलेंगी। इसके बाद हम साइट सजेशन पे जाते हैं, जो कि हमें गूगल एनालिटिक्स दे रहा है हमारी वेबसाइट के लिए। अगर हमारी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है तो गूगल हमें जो है सजेशन देता है, वो बताता है कि आपके पेजेस में क्या इश्यू है, क्या नहीं है। वो सारी चीजें आपको स्पीड सजेशन से पता लगती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड सजेशन आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अगर यहाँ पे कुछ भी स्कोर में इश्यू होता तो यहाँ पे वो सारी चीजें आती हैं। एक टाइम के बाद ये आपको बेहतर एनालिसिस देता है। अगर आपकी वेबसाइट में अच्छा ट्रैफिक और वो किस तरह से आ रहा है, उन चीजों का आपको पता लगता है। अगर आपको सजेशन के लिए और भी हेल्प चाहिए होती है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और जो है आपको बेहतर सजेशन के बारे में पता लगता है। यहाँ पे यूजर की टाइमिंग का भी हमें पता लगता है कि हमारा जब भी कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो आपके कितना टाइम बिता रहा है आपकी वेबसाइट में, टाइम वेरिएबल कितने हैं, टाइम लेबल कितने हैं, तो वो सारी चीजों को आपको यहीं से पता लगेगा। इसके अलावा हम चले आगे तो साइट सर्च में आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको अगर मेरी ये ई कॉमर्स की वेबसाइट होती तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, हमारा कौन सा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, जो यूजर को ज्यादा पसंद आ रहा है, तो वो सारी चीजें आपको यहीं से एनालिसिस। इसके अलावा आप देख सकते हैं यूसेज कितनी है। ठीक है, आपका कितने पेजेस कितना डायरेक्ट आए हैं गूगल, जो विदाउट यूसेज के आए हैं। ठीक है, देख सकते हैं विजिट्स विदाउट साइट सर्च। ठीक है दोस्तों, आपको कितने सेशन क्रिएट हुए, कितने बाउंस रेट है, कितने पेज सेशंस हैं, आपके कौन कौन से गोल जो है यहाँ पे अचीव हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे कौन सी साइट टर्म्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत ही वैल्यूएबल चीज है, और किस पेजेस पे वो सर्च करके क्या है, उन चीजों के बारे में आपको यहीं से पता लगेगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अब इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स का मतलब हो जाता है कोई भी डाउनलोड हुई है आपकी वेबसाइट में, या किसी वीडियोस देखी गई हैं, या कोई स्क्रॉल या व्हाट्सएप पे क्लिक हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आपकी इवेंट्स में गिनी जाती हैं। इवेंट ज्यादातर आप गूगल टैग मैनेजर से बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं किस तरह से आपको इवेंट्स बनाने हैं गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, तो आप मेरी वीडियोस देखिए गूगल टैग मैनेजर की। उसमें मैंने पूरी तरह से आपको हर इवेंट के बारे में बता रखा है, चाहे वो स्क्रॉल का हो, चाहे वो व्हाट्सएप का हो। तो इन चीजों के बारे में आप बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे। आइए देखते हैं ओवरव्यू में। इसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ओवरव्यू में, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखे हैं, चाहे वो क्लिक के हो या ज्वाइन चैट के, स्क्रॉल के, कॉल के, आउटबाउंड क्लिक के, व्हाट्सएप क्लिक के। तो ये सारी चीजें मैंने पहले ही बना रखी थी, जो मैंने गूगल टैग मैनेजर के थ्रू बनाई थी। आप यहाँ पे जब एक्शंस में जाएंगे तो आपको अलग चीजें यहाँ पे दिखेंगी, आपको लेवल में अलग चीजें दिखेंगी। इसके बाद हम टॉप इवेंट्स में चले जाते हैं। टॉप इवेंट्स में हमारा मतलब आ जाता है कि पर्टिकुलर कैटेगरी से, जैसे कि क्लिक, उसके बाद टोटल इवेंट कितने हुए। मान लीजिए एक कस्टमर ने 2 बारी क्लिक किया हो, 3 बारी क्लिक किया हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। इसके बाद यूनिक इवेंट का मतलब आ जाता है पर्टिकुलर एक सेशन में कितनी
बार क्लिक हुआ है, मतलब हमारे यूनिक जो क्लिक आए वो कितने आए। उसके बाद हमने कितनी वैल्यू दे रखी है, अगर हमने पहले से सेटिंग कर रखी है कि हमें कितना वैल्यू देनी है तो वैल्यूज यहाँ पे आती हैं। उसके बाद एवरेज वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से पेजेस हैं जिनके थ्रू हमारे पास इवेंट्स आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टोटल इवेंट्स कितने आए, किन पेजेस पे आए। हमारे कॉन्टेक्ट से टोटल इवेंट जो हुए वो 50 हुए, लेकिन यूनिक जो थे वो 11 थे। मतलब हमने खुद सेटअप किया हो या ट्रायल लिया हो या हमारे कस्टमर ने 2 बार क्लिक किया हो, अगर स्क्रॉल किया हो तो स्क्रॉल के टैग भी जो है यहाँ पे काफी बार गिन लिए जाते हैं, लेकिन एक यूनिक विजिटर ने कितनी बार क्लिक किया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। इसके बाद मैंने इवेंट को वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल जाती है, उसके बाद एवरेज वैल्यू मिल जाती है। ये सारी चीजें दोस्तों बहुत ही फायदेमंद रहती हैं। अगर आपकी कोई भी वीडियो की वेबसाइट है तो आपको पता लगता है आपके व्यूअर्स ने कितनी बार आपकी वीडियो देखी है। इसके बाद आप यहाँ पे पेज टाइटल के थ्रू भी देख सकते हैं कि कहाँ पे किस नाम से आया है आपका, तो आपको जल्दी जल्दी एनालिसिस कर पाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इवेंट फ्लो पे। इवेंट फ्लो पे आप देख पाएंगे कि किस तरह से आपका कस्टमर किस इवेंट के लिए कहां से गया। अगर वहां पे कॉन्टेक्ट अस पे जाके वो आपसे व्हाट्सएप पे बात करना चाह रहा है तो वो सारे इवेंट्स का फ्लो आप यहां से देख सकते हैं कि आपके यूजर ने आपकी लैंडिंग पेज पे आने के बाद किन किन पेजेस पे विजिट किया, आपके प्रोडक्ट को रिव्यूज किया है, फिर जाके वो कॉन्टेक्ट अस पेज पे गया है, तो आपकी एक फनल जो है क्रिएट हो जाती है। तो आपको पता रहता है जो आपने एक फनल बनाई है वो बिल्कुल यूजर के हिसाब से बनाई है, यूजर उसको फॉलो कर रहा है, तो मतलब आपकी वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कस्टमर कहीं से ड्रॉप डाउन हो रहा है किसी वजह से, वो हो सकता है लोडिंग स्पीड का इश्यू हो या सही से इवेंट्स क्रिएट ना करे गए हो, तो वो सारी चीजें आपको यहीं से पता लगती हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पब्लिशर में जाते हैं, तो ये सारा जो काम होता है दोस्तों, ये एडसेंस का जब आपका अकाउंट ज्वाइन जाता है वहां से ये सारी चीजें आपको पता लगती हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई हो और आपको समझ में आया हो कि बिहेवियर रिपोर्ट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है या आपको किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं आप इसके थ्रू। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।